दोस्तों 2023 में भाई दूज का शुभ मुहूर्त कब है? 14 या फिर 15 नवंबर। आखिर इन दोनों तिथियों में भाई दूज कब मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों भाई दूज पर ऐसा खाना कभी घर में मत बनाना, घर बर्बाद हो जाता है। भाई दूज पर भाई को ऐसा कलावा कभी मत बांधना, भाई की मृत्यु हो जाती है। साथ ही जानिए भाई दूज पर जो गोला नारियल होता है उसका भाई क्या करे, और भाई दूज पर केले अर्पित क्यों करते हैं, केले क्यों लाते हैं, भाई दूज पर सेवैया क्यों बनाई जाती है, बहन को क्या उपहार देना चाहिए और क्या नहीं, इस दिन कौन से कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इस दिन व्रत रखें या नहीं, जानिए सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों गोवर्धन पूजा की तरह ही लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि भाई दूज 14 नवंबर को मनाया जाएगा या फिर 15 नवंबर को। शुभ तिथि 2 दिन के बीच में पड़ने की वजह से त्योहारों पर अक्सर यह कंफ्यूजन बन जाता है। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं कि आखिर कब मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व और किस शुभ मुहूर्त में करें भाई को तिलक, तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर दोस्तों। भाई दूज का महापर्व भाई बहनों के पवित्र प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक करके उनकी लंबी आयु की कामना करती है। भाई दूज का महापर्व भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिस तरह पवित्र गंगा जल होता है उसी तरह भाई बहन का अटूट रिश्ता भी होता है, तथा गंगा जल की हर एक बूंद की तरह भाई बहन का रिश्ता भी महापवित्र और विशेष होता है। दोस्तों भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस साल तिथियों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है, जिससे लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि भाई दूज किस दिन मनाएंगे। आइए जानते हैं पंचांग और शास्त्रीय नियम के अनुसार भाई दूज कब मनाएं। 14 या फिर 15 नवंबर, आखिर किस दिन भाई दूज मनाना शुभ रहेगा? दोस्तों आखिर दोपहर के समय ही भाई दूज क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि यम द्वितीय यानी भाई दूज के दिन यमराज अपनी बहन के घर दोपहर के समय ही आए थे और बहन की पूजा स्वीकार करके उनके घर भोजन किया था, और बदले में यमराज ने यमुना से कहा था कि यम द्वितीय यानी भाई दूज के दिन जो भाई बहनों के घर आकर बहनों की पूजा स्वीकार करेंगे और उनके हाथों से बना भोजन करेंगे तो उनको अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। इसीलिए द्वितीय भाई दूज में दोपहर के समय तिलक का अधिक महत्व है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं भाई दूज का शुभ मुहूर्त क्या है, भाई दूज कब मनाएं। 14 या फिर 15 नवंबर, आइए जानते हैं भाई दूज 15 नवंबर को ही मनाएं। भाई दूज का महापर्व इस साल भाई दूज पर यही स्थिति बनी हुई है कि 2 दिन यानी 14 और 15 नवंबर को कार्तिक कृष्ण द्वितीय तिथि लग रही है। 14 नवंबर 2023 को दोपहर 2:36 से शुरू हो रही है और इसका समापन 15 नवंबर 2023 को दोपहर 1:47 बजे होगा। ऐसे में 14 नवंबर को ही भाई दूज का पर्व मनाना शास्त्रों के अनुकूल रहेगा और बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाएगा। दोस्तों और वही अगर आप 15 नवंबर को भाई दूज मनाना चाहते हैं तो ये रहा शुभ मुहूर्त। 15 नवंबर को ये है पूजा का शुभ मुहूर्त। बहुत से स्थानों पर लोग उदया तिथि के हिसाब से त्योहार को मनाते हैं। ऐसे में जहां पर जो लोग उदया तिथि को मानते हैं वहां पर 15 नवंबर को भी भाई दूज की पूजा कर सकते हैं। 15 नवंबर को जो लोग भाई दूज का पर्व मनाएंगे के लिए शुभ मुहूर्त है 11:07 से लेकर 12:46 तक रहेगा। इस तरह इस साल रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का त्योहार भी 2 दिन मनाया जाएगा। आप अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार 14 और 15 नवंबर में जिस दिन चाहे आप भाई दूज का महापर्व मना सकते हैं। दोस्तों आप जानते हैं भाई दूज पर जो गोला होता है जो बहन अपने भाई को देती है उस गोले का क्या करें, बहुत से लोग करते हैं ये गलतियां। आइए जानते हैं। एक कथा के अनुसार जानते हैं दोस्तों, भगवान सूर्य की पत्नी का नाम छाया था। छाया से यंग और यमुना का जन्म हुआ। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था।
यमराज अपने काम में इतना व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय भी नहीं मिलता था। यमुना इससे नाराज रहती थी। एक दिन अचानक यमराज अपनी बहन से मिलने गए। यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। अपने भाई का बड़ा सत्कार किया और चलते समय उनको एक नारियल भी भेंट किया। यमराज ने पूछा कि यह क्यों? यमुना बोली, ये नारियल तथा गोला आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। यमुना ने अपने भाई से वचन भी लिया कि कितना भी व्यस्त क्यों ना हो जाए, लेकिन आप कार्तिक शुक्ल द्वितीय यानी भी भाई दूज को अवश्य उनके पास आओगी। यमराज ने इसका आश्वासन दिया। इसी कथा मान्यताओं के कारण भाई दूज पर भाई अपनी विवाहित बहन के यहाँ टीका कराने जाते हैं। बहन अपने भाई को गोला भेंट करती है। इस दिन भाई बहन के यमुना में स्नान करने की भी परंपरा है। इसी कारण बहन अपने भाई को देती है और यही गोला आपको पूरा खाना चाहिए। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप गोला झूठा जरूर कर लें। अगर आप पूरा गोला नहीं खाना चाहते हैं तो आप बाद में खा लेना, या आप बचा हुआ गोला किसी एकांत जगह पर रख सकते हैं। लेकिन इस दिन थोड़ा बहुत गोला जरूर खा लेना चाहिए, गोला चख लेना चाहिए। दोस्तों, आप जानते हैं भाई दूज पर ऐसा क्या खाना बनाना चाहिए जो आपके लिए शुभ रहे। भाई दूज पर भाई के लिए मीठा जरूर बनाना चाहिए। भाई को अपने हाथों से आप चाय पिला सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, खीर आदि खिला सकते हैं। बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। लेकिन आप अपने भाई को कुछ ना कुछ जरूर खिला दें। इस दिन पका खाना घर में जरूर बनाना चाहिए, जैसे पूड़ी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, केले की सब्जी जरूर बनाना चाहिए। बहुत ही शुभ रहता है इस दिन। जो लोग अपने घर में लहसुन प्याज का खाना बनाते हैं तो उनके घर में हमेशा गरीबी का वास हो जाता है। इस दिन लहसुन प्याज का खाना कभी घर में मत बनाना, भगवान यमराज क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों भाई, दूज पर यह गलती कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं दोस्तों भाई, दूज के दिन बहनों को भाई का तिलक करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो बहनें पहले ही खा लेती हैं, उनके भाई की मृत्यु निकट भविष्य में पहले ही हो जाती है। उनके साथ कोई भयानक दुर्घटना हो जाती है। ऐसा भाई हमेशा हार का मुंह देखता है। भाई दूज के दिन बहनों को अपने भाई की पसंद का ही खाना बनाना चाहिए। भाई दूज के दिन अपने भाई का तिलक करके उसे मीठा खिलाना चाहिए। ऐसा करने से भाई बहन में सदैव प्यार बना रहता है। बहन भाई इस दिन ना करें एक दूसरे का अपमान। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के ससुराल जाते हैं। इस दिन भाई को बहन के होते हुए भी अपने घर पर भोजन कभी नहीं करना चाहिए। बहन के घर या उसके द्वारा बनाए गए भोजन का निरादर ना करें। ऐसा करने से भाई को जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह बहन भी अपने भाई का निरादर ना करे। भाई दूज के दिन बहन भाई को किसी भी बात पर बहस या झगड़ा नहीं करना चाहिए। भाई दूज के दिन भाई को अपनी बहन से झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों, इस दिन नॉनवेज और शराब से दूर रहें। भाई दूज के दिन नॉनवेज का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन शराब नहीं पीनी चाहिए। धर्म शास्त्रों में इसे गलत बताया गया है, महाघोर पाप माना जाता है। यमराज क्रोधित हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अपनी बहन को उपहार अवश्य देना चाहिए, कोई भेंट अवश्य करना चाहिए। भाई दूज का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होता है। इस दिन आप अपनी बहन को कोई सुंदर भेंट जरूर करें। बहन के द्वार खाली हाथ न जाएं। दोस्तों, सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हैं भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि भाई दूज यमुना और यमराज से संबंधित है। दोस्तों, भाई दूज के दिन बहन अपने भाई की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं और उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है। रक्षाबंधन की तरह ही भाइयों की कलाई पर धागा यानी मोली बांधकर टीका करती है। इस दिन भाइयों का मुंह मीठा कराने के बाद उन्हें नारियल देने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो भी बहनें अपने भाइयों के लिए श्रद्धा पूर्वक व्रत रखती हैं और पूजा करती हैं, इससे उनके भाइयों की आयु लंबी होती है। इस दिन तिलक लगाने के बाद भाई को भोजन कराने की मान्यता है। कैसे करे भाई को तिलक? भाई दूज पर तिलक करने से पहले आपके पास पर्याप्त पूजा सामग्री होना बहुत जरूरी है।
इसके लिए आप एक थाली छोटा दिया टीका, रोली, चावल, नारियल, बताशे, पान के पत्ते और मिठाई ले। तिलक करने से पहले बहनें सुबह नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर भाई को पूर्व या उत्तर दिशा में बिठाकर रोली और अक्षत से तिलक लगाकर नारियल भेंट के तौर पर देना चाहिए। तिलक लगाने से पहले भाई अपने सिर पर कोई कपड़ा या रूमाल अवश्य बांध ले। तिलक लगवाने के बाद भाइयों को बहनों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और कुछ उपहार जरूर दे। भाई दूज का महत्व पूरे देश में भाई दूज के पर्व की बहुत धूम देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन बहनों के हाथ का बना भोजन करने से भाइयों को जीवन की हर खुशी मिलती है। साथ ही इस दिन यमराज और यमुना देवी की पूजा करने से जाने अनजाने से किए गए पापों से छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि भाई दूज पर शाम के समय 4 बत्ती वाला दिया जलाने और दीप दान करने से सुख समृद्धि बनी रहती है। भाई दूज की पौराणिक कथा स्कंद पुराण की कथा के अनुसार भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संजय की 2 संतान थी, जिसमें बेटा यमराज और बेटी यमुना थी। यम पापियों को दंड देते थे, यमुना मन की निर्मल थीं और उन्हें लोगों परेशानी देख दुख होता था, इसलिए वे गोलोक में रहती थीं। एक दिन जब बहन यमुना ने भाई यमराज को गोलोक में भोजन के लिए बुलाया, तो बहन के घर जाने से पहले यम ने नरक के निवासियों को मुक्त कर दिया था। दूसरी कथा के अनुसार भगवान कृष्ण राक्षस नरकासुर का हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। तभी से इस दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। मान्यता है कि सुभद्रा की तरह भाई के माथे पर तिलक लगाकर सत्कार करने से भाई बहन के बीच प्रेम बढ़ता है। इस दिन भाई बहन को साथ यमुना में स्नान करने की भी मान्यता है। भाई दूज का दिन की शुरुआत यमराज और यमुना जी ने की थी, इसलिए भाई और बहन दोनों को ही तिलक करने से पहले यमराज और यमुना जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद भाई का तिलक करना चाहिए। पूजा के दौरान बहन को भाई की सभी मुसीबतें दूर करने और उसे लंबी आयु प्रदान करने की प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी तिलक करें तो ध्यान रखें कि तिलक कराते हुए भाई का मुंह उत्तर या उत्तर पश्चिम में से किसी एक दिशा में होना चाहिए और बहन का मुंह उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में होना। भाई को तिलक करने से पहले तक बहन को व्रत रखना चाहिए। आपकी निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भगवान भी प्रसन्न होते हैं और आपके वो भाई के बीच का रिश्ता अच्छा बना रहता है। बहन को तिलक करने के बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। तिलक करने के बाद भाई को मिष्ठान जरूर खिलाए। बहन को भाई को अपने हाथों से मिष्ठान खिलाना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। साथ ही हर भाई अपनी बहन को आज के दिन सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ उपहार जरूर दें। भाई दूज के दिन भाई और बहन दोनों को किसी तरह का विवाद नहीं करना चाहिए और न एक दूसरे को अपशब्द कहने चाहिए। यदि आपके और बहन के बीच किसी तरह का झगड़ा है तो आज के दिन उसे सुलझाकर मन मुटाव दूर कर ले। भाई दूज के दिन भाई अपनी बहन के घर जाता है। इस दिन बहन को भाई का पूरे मन से सत्कार करना चाहिए, उसे भोजन आदि खिलाना चाहिए। यदि भाई किसी कारण घर ना आ सके तो भाई के घर तिलक की सामग्री और सूखे नारियल को भिजवा दे। भाई जो भी उपहार दे बहन को उससे प्रेम पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। भाई के उपहार का अनादर नहीं करे। भाई को भी पूरे मन से बहन को गिफ्ट देना चाहिए। तिलक के दौरान भाई या बहन किसी को भी काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शास्त्रों में शुभ कार्यों के दौरान काले वस्त्र पहनने की मनाही है। भाई दूज के दिन तिलक करने के बाद बहनें भाई को नारियल का गोला उपहार में देती है। माना जाता है कि जब यमराज पहली बार यमुना के घर इस दिन पहुंचे थे तो बहन यमुना ने उनका खूब सत्कार किया था और चलते समय नारियल का गोला भेंट किया था। तभी से भाई दूज के दिन नारियल भेंट करने की प्रथा शुरू हो गई। भाई दूज यम द्वितीय कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाई है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष में द्वितीय तिथि जब अपहरण दिन का चौथा भाग के समय आए तो उस दिन भाई दूज मनाई जाती है। यदि दोनों दिन अपहरण के समय द्वितीय तिथि लग जाती है तो भाई दूज अगले दिन मनाने का विधान है। इसके अलावा यदि दोनों दिन आ रहे इनके समय द्वितीय तिथि नहीं आती है, वो भी भाई दूज अगले दिन मनाई जानी चाहिए।
ये तीनों मत अधिक प्रचलित और मान्य है। एक अन्य मत के अनुसार यदि कार्तिक शुक्ल पक्ष में जब मध्याह्न दिन का भाग के समय प्रतिपदा तिथि शुरू हो तो भाई दूज मनाना चाहिए। हालांकि यह संगत नहीं बताया जाता है। भाई दूज के दिन दोपहर के बाद ही भाई को तिलक व भोजन कराना चाहिए। इसके अलावा यम पूजन भी दोपहर के बाद किया जाना चाहिए। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीय को भैया रोज भाई दूज अथवा यम द्वितीय को मृत्यु के देवता यमराज का पूजन किया जाता है। इस दिन बहनें भाई को अपने घर आमंत्रित कर अथवा उनके घर जाकर उन्हें तिलक करती है और भोजन कराती है। तत्पश्चात बहन भाई को भोजन कराकर तिलक लगाएं। इस दिन बहनों को चाहिए कि भोजन में भाइयों को चावल खिलाएं। भाई भोजन के बाद बहन के चरण स्पर्श कर उपहार स्वरूप वस्त्र, आभूषण आदि दें। अपने भाई को शुभ आसन पर बैठाकर हाथ पैर धुलाकर चावल युक्त उत्तम पकवान, मिठाई आदि से अपनी सामर्थ्य अनुसार भोजन कराएं। भोजन पश्चात भाई को तिलक लगाकर उसके आयुष की कामना करे। भाई अपनी बहन को यथा सामर्थ्य वस्तुएं, वस्त्र, आभूषण व नकद द्रव्य देकर उसके सौभाग्य की कामना करें। बहन के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का भी विधान है। दिन भाई बहन साथ साथ यमुना अथवा अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर आयुष एवं सौभाग्य की कामना करते हैं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखना दोस्तों। जय श्री राम। शुभ भाई दूज। हर हर महादेव।